हेलो, मेरा नाम है फ़री और मैं रहती हूँ जर्मनी के अंदर। मैंने सोचा यार फ़री, तू जर्मनी में रहती है, तू जर्मनी में पैदा हुई है, तुझे उर्दू भी अच्छी खासी आती है और तेरी ज़िंदगी बोर कभी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और हर दिन किसी न्यू इवेंट पर जाती हूँ, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक 3 बच्चों की माँ हूँ और मेरी ज़िंदगी में तकरीबन हर दिन एक नई किस्त ड्रामे की चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि हर दिन सेम टॉपिक ही होता है, नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें मैंने सोचा कि यार फ़री एक व्लॉग चलता है वैसे, हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा पहला व्लॉग होएगा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम छुट्टियों में किसी एडवेंचर पार्क में जाते हैं तो कैसे रहता है। तो हम इस दफ़ा गए हैं हाइडे पार्क और हाइडे पार्क in der Nähe von Düsseldorf है और मेरे बेटी की सालगिरह भी है, तो हमने कहा कि चलो यार गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं हाइडे पार्क। तो हाइडे पार्क हमारे घर से आई थिंक 5 आवर्स दूर है और काफ़ी लंबा रास्ता था, लेकिन जब हम फिर वहाँ पहुँचते हैं तो बस मज़े ही मज़े और रोलर कोस्टर जिनको जर्मनी में कहते हैं अख्ताबान इतने ज़्यादा मिलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन जर्मनी आई थिंक जर्मनी के एडवेंचर पार्क्स आप पाकिस्तानी एडवेंचर पार्क से नहीं कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी होती है, बहुत ही ध्यान रखते हैं कि कुछ हो ना जाए। इतनी बड़ी-बड़ी रोलर कोस्टर होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़े मज़े की थी और मैं आपको बताऊँ अ, मुझे हर एक रोलर कोस्टर के ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि मेरा सबसे यंग जो बेटा है ना उसकी उम्र 9 इयर्स है और जर्मनी में ऐसा होता है कि आपको कोई ख़ास हाइट चाहिए होती है इन रोलर कोस्टर के ऊपर जाने के लिए। अगर वो हाइट या क्या कहते हैं उम्र नहीं होए बच्चे की तो फिर किसी या पेरेंट को साथ जाना पड़ता है या किसी बड़े बंदे को साथ जाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे हर एक रोलर कोस्टर के ऊपर साथ जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि फ़री ये तू कैसे करती है इन रोलर कोस्टर के ऊपर? लेकिन या मैं क्या बोलूँ आदत सी हो गई है। पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी ना। मुझे मज़ा आता था। जिस तरह मेरे बच्चों को अभी मज़ा आता है उस तरह मुझे भी मज़ा आता था। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर एक टाइम आता है मैं कहती हूँ कि ओके नाउ इट्स गेम ओवर, मैं अभी और नहीं बैठ सकती। तो क्योंकि फिर वापस भी जाना पड़ता है 5 आवर्स का रास्ता होता है तो इसलिए या फिर मैं कहती हूँ कि नहीं। और हाइडे पार्क इतना अच्छा है, इतने बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे अच्छे तरीके से लाइन के अंदर खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक उनकी बारी आए। और फिर आप बैग्स भी नहीं लेके जा सकते हैं। एक जगह होती है जहाँ पर आप अपने बैग्स रखते हैं। ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होता आपके बैग्स को आप ये देखें साइड पे पड़े हुए हैं बैग यहाँ पर तो नेक्स्ट जब आप वापस आएँगे तो ऑफ कोर्स आपको वापस मिल जाएँगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी होती है और बहुत ही ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा छोटे बच्चे भी ना चले जाएँ क्योंकि छोटे बच्चे कहते हैं कि हमने भी जाना है, लेकिन उनको पता नहीं होता ना कि कोई-कोई जगह पे ना रिस्की भी होता है क्योंकि वो अंदर से निकल ना जाएँ, सही बंद नहीं होए वो बेल्ट। तो यहाँ पर एक बंदा है वो सारा सारा एक-एक का चेक करता है कि सही बेल्ट भी लगी हुई है कि नहीं, कोई नीचे ना गिर जाए या किसी ने कोई कैमरा भी आप साथ नहीं लेके जा सकते हैं। वो कहते हैं कि ये कैमरा प्लीज़ बंद कर दो। अगर आपके पास GoPro है जो आपने सर पे लगाई हुई है, वो भी आप नहीं लेके जा सकते। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, मैंने वो एक ब्रेस्ट के ऊपर लगाया हुआ था GoPro कैमरा, तो वो भी उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया था। हालाँकि वो इतना फिक्स था लेकिन उन्होंने कहा कि नो आई एम सॉरी आप नहीं जा सकते हैं, या कैमरा उतार दो या खुद निकल जाओ। और जब आप किसी एडवेंचर पार्क पर जाएँगे तो किसी हाई हील पे नहीं जाना क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पर हम एक टावर के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर आराम-आराम से ऊपर तक लेके जाते हैं और फिर फट नीचे फेंक देते हैं। इसमें बड़ा मज़ा आता है लेकिन एक दफ़ा ना जो दिल है ना वो
बिल्कुल ना रुक जाता है और या बहुत मज़े की बात है। बच्चों को बहुत शौक होता है इस तरह चलाने के लिए। अभी तो जो मेरा सबसे यंगेस्ट है वो उसकी भी अभी उम्र हो गई है सब कुछ चलाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे एज अ पेरेंट साथ जाना पड़ता है ध्यान रखने के लिए कि कुछ ना हो जाए। और वो भी लिखते हैं कि अगर किसी को ना दिल की प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ यहाँ इसके ऊपर नहीं चढ़े, और अगर भी चढ़ोगे तो तुम्हारी अपनी verantwortung होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर कभी-कभी लिखा भी होता है कि आपके पास अगर ऐप है हाइड पार्क की तो यहाँ पर भी लिखा है 15 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी बारी आएगी। सो यहाँ पर ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है सब कुछ। तो या आप ऐप पे देख सकते हैं कि कौन से रोलर कोस्टर के ऊपर ज़्यादा कोई रश नहीं है तो आप उधर जाके खड़े हो सकते हैं और अपनी बारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सारा खाली था, कोई लोग भी नहीं थे। बच्चों को बड़ा मज़ा आया, वो बार-बार गए। इस पे तो मैं आई थिंक मैं 2 दफ़ा या 3 दफ़ा गई थी, लेकिन तीसरी दफ़ा के बाद मैंने कहा था ओके बच्चों अब जो मर्ज़ी करो मुझे छोड़ दो। या ये हाँ, ये वाला था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लूपिंग्स होते हैं और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है यहाँ। और इस तरह के एडवेंचर्स पार्क्स के अंदर भी प्लेग्राउंड्स भी होते हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, और खाने की जगह भी बहुत ही ज़्यादा होती है। बर्गर, पिज़्ज़ा, चूरोस, क्रैप, जो भी आप चाहते हैं ना वो सब कुछ वहाँ पर मिल सकता है। और टॉयलेट्स भी वहाँ पर इतने साफ़ सुथरे होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर कोई टॉयलेट पे जाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक राफ्टिंग टूर भी होती है, इसको आई थिंक इंग्लिश में राफ्टिंग टूर कहते हैं। यहाँ पर भी पानी के अंदर वो बैठे होते हैं, और यहाँ इसके अंदर ऐसे होता है कि आपको ना कोई रेन कोट पहनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही गीले हो जाते हैं। मैं भी बहुत ही गीली हो गई थी यहाँ पर इसको चला के, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इतने गीले हो गए थे कि सारे कपड़े ना ख़राब हो गए थे, लेकिन मैं भूल गई थी वो रेन कोट लेके जाने के लिए। लेकिन यहाँ कभी-कभी तो इस तरह भी होता है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर ना वो एक ड्रायर होता है जिसके अंदर आप चले जाते हैं तो वो हर तरफ से ना आपके पूरे सारे कपड़ों को वो फिर ड्राई कर देता है। पार्क के अंदर उन्होंने ट्रेन्स भी बनाई होती हैं जिसके अंदर आप बैठ के एक पार्क की साइड से दूसरे पार्क पे जा सकते हैं। स्टेशंस बनाए होते हैं जहाँ पर आप उतर सकते हैं और सब कुछ फ्री होता है पार्क के अंदर, सिर्फ खाना नहीं फ्री होता, लेकिन वैसे हर चीज़ फ्री होती है जो भी आप चाहते हैं। और अगर आपके पास आपका बच्चे की बर्थडे है, जिस तरह यूनिस की बर्थडे थी इस दिन, तो यूनिस को वो फिर आपको एक टैग सा मिलेगा, तो फिर वो कहते हैं कि ओके तो अगर 2 राउंड्स चलाना चाहता है जिस तरह ये हमने इसको बोट को चलाया था, तो आप बैठे रहो, आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको दोबारा नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए मैं टोटली वेट हो गई थी, और इस रास्ते से आप अंदर जा सकते हैं। इधर का बहुत ही निज़ाम ना अच्छा होता है, सारी पार्किंग्स की जगह, और ये है एक होटल जिसके अंदर आप जाकर रह सकते हैं। इस दफ़ा हम नहीं रहे थे, लेकिन आई थिंक 2 या 3 साल पहले हम यहाँ पर जाकर रहे थे। तो इन होटल्स के अंदर ना डिफरेंट थीम्स भी होते हैं जहाँ पर आप जाके रह सकते हैं। और तो या ये थी मेरी वीडियो, मेरी सबसे पहली वीडियो। आई नो कभी-कभी मुश्किल होता है व्लॉग्स बनाना, और मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ऑफ कोर्स आप मुझे एक लाइक देना और कमेंट करना, और अगर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं जर्मनी की, आप मुझे बताना। तो ठीक है, एंड सी यू, बाय।